सरकार की नियुक्ति पर आपत्ति है। हम बचेंगे या तो उसको बचने देंगे। अगर सरकार नियुक्ति किया तो हम रहने नहीं देंगे, बीच से उजाड़ के फेंकेंगे। यही मेरा संकल्प है। हमको ऑर्गेनाइज करके, हमको विगत करके अगर वो करेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम जिंदा रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम तो अभी नहीं हैं, हमको आने दो, तुम लोग धरना देने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। मिठाई खिलाने के बाद, मिठाई खिलाने के बाद भी खाए थे मिठाई आप? सभी को मिठाई हम लोग खिला दिए और माला भी पहना दिए। नमस्कार, ये जो भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये वो चौकीदार है। जब सरकार ने डिसीजन लिया तो ये लोग हमको मिठाई खिलाए थे और कहे थे कि बहुत बड़ा काम हो गया। कई विधायकों को जाकर माला पहना दिया था, कईयों को मिठाई दे दिया था। आज फिर से धरना शुरू कर दिए हैं, कह रहे हैं ठग लिया हमको। कैसे आप लोग ठगा महसूस कर रहे हैं? आपने ठगा महसूस कर रहे हैं कि सुशासन समिति, विधानसभा सुशासन समिति से माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा आदेश पारित किया गया था। हम लोगों को सेवा में पुनः वापस के लिए वो आदेश पारित करके गृह विभाग, गृह सचिव को दिए थे कि आप 15 दिनों के अंदर इन्हें सेवा में समायोजित करें, इनको पुनः बहाल करें। लेकिन 15 दिन ना लेकर के आज देखिए, हमको लगता है 5-6 महीना हो गया, आज तक हम लोगों को बहाल नहीं किया गया। कितना बर्खास्त चौकीदार का संख्या होगा? हम लोग का 450 है। 450 आदमी पूरे राज्य में हम लोग 450 हैं प्रत्येक थाने से। तो आप लोग को तो उतना पेमेंट भी नहीं है, फिर काहे नहीं ले रहे सेवा आप लोगों का? पता नहीं क्यों नहीं ले रहे हैं। अपनी नौकरी बचाने के लिए गृह सचिव जो थे हम लोग को डिस्चार्ज किए थे, अपनी नौकरी बचाने के लिए। कैसे आपका नौकरी रहता तो उनका चला जाता नौकरी? गलती उन्हीं से हुई है। प्रत्येक जिले में नियमावली के तहत नियुक्ति होती है, हम लोगों को भी उसी आधार पर नियुक्ति हुई। लेकिन कोर्ट का कुछ फैसला था ये लोग सरकार के यहाँ, तो सरकार के यहाँ से जब ये लोग को ऑर्डर हम लोग को डीसी के यहाँ जाता न कि नियुक्ति बंद किया जाए, हम लोगों को नियुक्ति 2010 से लेकर 2014 तक हुई। और इसको क्या कहते हैं, सरकार के द्वारा विभागीय चिट्ठी प्रत्येक जिले में 2000 कितना में गया हो, 2016 में 28 मई 2016 को आदेश जाता है सभी उपायुक्तों को कि इस जितने भी माने आते हैं, जितने भी मामला आपके पास आता है उसको स्थगित करके रखेंगे अगले आदेश तक। देखिए चौकीदार, हम लोगों की नौकरी हो चुकी है। ठीक है, चौकीदार लोग अब परेशान हैं, थाना में ड्यूटी करते हैं। जो दर्शक नहीं जानते होंगे चौकीदार का काम, उनको हम बता देते हैं। थाना में जो पुलिसकर्मी रहते हैं उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के थानों में चौकीदार रहते हैं। इनका अलग अलग काम होता है। किस ग्रामीण के पास कोई वारंट आया या कोई उनका समस्या है, तो एक तरह से जो पुलिस वाले काम करते हैं वही ग्रामीण क्षेत्रों में चौकीदार काम करते हैं। इन लोगों का वेतन उनसे कम होता है सामान्य पुलिसकर्मियों से। अब ये लोग कह रहे हैं कितना, 450 की संख्या में है, जिसको सरकार कह दिया आउट। अब क्या कीजिए? अब हम लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि 68/2021 जो पारित किया गया है विधानसभा के अंतर्गत, जिसमें माननीय विधायक दीपिका पांडे ने सत्र में ही आवाज़ उठाए थे, जो कि महोदय ने पारित किया है, उसके आलोक में गृह विभाग हम लोगों को कुछ सुन ही नहीं रहा है। क्या कमजोरी है हम लोगों का, जो गृह विभाग इस तरह हम लोगों को हरिजन आदिवासी को नहीं सुना जा रहा है। इसमें अधिकतर लोग हरिजन आदिवासी सब लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हम तो अभी नहीं हैं, हमको आने दो, तुम लोग धरना देने की ज़रूरत नहीं लगेगी। आज हम लोग धरना पे बैठे हैं। मिठाई खिलाने के बाद, मिठाई खिलाने के बाद भी खाए थे मिठाई आप? सभी को मिठाई हम लोग खिला दिए और माला भी पहना दिए। मतलब मेरा ये है, हम महोदय, हम जामताड़ा से हैं। हम महोदय के यहाँ गए तो बोले कि सर ऐसे ऐसे, बोले तुम लोग का कल्याण हम करेंगे। फिर माला पहनाए, मिठाई खिलाए, 8 kg मिठाई लेके गए थे, सबको खिलाए। स्पीकर हाउस में सबको खिला दी? सबको। परेश यादव बोल के है जो जिला अध्यक्ष है, वो बोला बाबा बाबा हो गया, तुम लोग औरती पहन लेगा। उसके बाद फिर गए तो स्पीकर महोदय बोलता है कि तुम लोग का लंबित है। तो हम बोले सर आप तो सरकार हैं, तो आपका बात जब नहीं सुनेगा IPS ऑफिसर, तो झारखंड में काम कैसे होगा?
आईपीएस यदि नहीं सुनेगा जितना पदाधिकारी, तो झारखंड में काम कैसे होगा? ना काम होगा, तुम लोग का निश्चित काम होगा, तुम लोग निश्चित घर जाओ, काम होगा। अब आप लोग अनिश्चित, हाँ, हम लोग जो सर है ना, विज्ञापन का हम लोग विरोध नहीं करते हैं। हम लोग जो 450 चौकीदार 5 साल 6 साल जो काम किए हैं, से हम लोग को सर्विस बुक खुला गया है, प्राण किट आया गया है, हम लोग को लेते हुए विज्ञापन निकाले। यहाँ तो सर 10,000 वैकेंसी है पूरे झारखंड में। 10,000 चौकीदार का जरूरत है। हम लोग तो धरना देने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो हम लोगों के बीट पे ऐसा आदेश निकाल रहा है, जब जो हम लोगों का सरकार कमेटी अनुशंसा करती है और बोलती है कि इसको समायोजन करके इसको रखा जाए, तो गृह विभाग से चिट्ठी निकलता है कि जो सभी जिला से इसके बीट पर बहाली निकाला जाए, और आदेश निर्गत करता है कि सभी जितने भी बीट है उस पर बहाली निकाल करके 15 दिनों के अंदर में हमको सूचित करें। क्या हम लोग जो बहाली हुए उसके विषय में सूचित नहीं करें? ज़्यादातर यहाँ पे मतलब ST/SC ही है, अधिकतर 450 में सबसे ज़्यादा ST/SC। बताइए सर। 98% ST/SC। मेरा परिचय राष्ट्रीय दलित मुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष जयश्री प्रसाद हाजरा धनबाद से, ठीक है, और चौकीदार संघ के समर्थक एवं इसके सहयोग, ठीक है। तो जैसे संतोष बाबू बोले जो सरकार का नियुक्ति पर हमें आपत्ति नहीं, मेरा आपत्ति है, सरकार की नियुक्ति पर आपत्ति है। हम बचेंगे या तो उसको बचने देंगे, अगर सरकार नियुक्ति किया तो हम रहने नहीं देंगे, बीच से उजाड़ के फेंकेंगे, यही मेरा संकल्प है। हमारे बीच में कोई आएगा काम कर ले, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं, वो कह रहे कि 10,000 है, हमको उससे टेंशन नहीं, बाकी सरकार ले, हम लोग को 450 घुसा ले। हमारे बीच में हमको बहाल कर ले, उसके बाद 10,000 नहीं 50,000 को हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे बगैर हमको ऑर्गेनाइज करके, हमको विगत करके अगर वो करेंगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, ना ही हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, आप लोग पर जिंदा रहिए, हम यही सोच रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं बर्खास्त चौकीदार हैं, कह रहे हैं कि झारखंड पुलिस में 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी है चौकीदारों की और निकल भी रही है, उससे हमको आपत्ति नहीं। आप लोग कितना साल नौकरी किए थे? लेकिन 5-6 साल नौकरी करके हटा दिया। ठीक है, अब आप इसको अग्निवीर का नया एग्जाम्पल मानिए या अग्निवीर का पुराना वाला ट्रायल, वो आप पे है। लेकिन ये लोग हैं कह रहे 5-6 साल नौकरी किए, ज़्यादातर लोग का तो उम्र चला गया जी, अब कहाँ बहाल हो गया है? फांसी मत लगाइए। देखिए हेमंत जी, एक बार अपना जो विधानसभा की समिति का अनुशंसा है उस पर भी ध्यान दीजिए, और जो भी त्रुटियां हुई है आप चाहेंगे तो ये लोग कह रहे सुधर जाएगा, लिहाजा पहले इनकी वैकेंसी नियुक्ति होने के बाद ही कह रहे कि दूसरे चौकीदार को नई नियुक्ति मिलनी चाहिए। नहीं तो कह रहे कि हम लोग अभी अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो उग्र आंदोलन करेंगे। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in